अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के इस कोर्स में आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 को। और चैप्टर नंबर 7 में कुछ ही टॉपिक्स आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करने लगा इनर प्रोडक्ट स्पेस से। बेशक इनर प्रोडक्ट स्पेस आपके आउटलाइंस में शामिल नहीं है, बट हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस से ही स्टार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो इनर प्रोडक्ट स्पेस के रिलेटेड ही हैं। तो आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस का सबसे पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके बाद आप मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन से। तो उसमें सबसे पहले देखें इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन में वो हमें क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। हम ऑलरेडी वेक्टर स्पेस के बारे में डिस्कस करके आए चैप्टर नंबर 6 में, और मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 6 में वेक्टर स्पेसिस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओवर द फील्ड एफ ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर मैपिंग। देखें जी, मैपिंग क्या है? ये इनर प्रोडक्ट को डिनोट करने का एक सिंबल समझ लें आप कि यहाँ पे क्या है, इस डॉट की जगह पे आप यू पुट कर सकते हैं, इस डॉट की जगह पे आप यू पुट कर लें, वी पुट कर लें, वट एवर यू वांट, सच दैट वी क्रॉस वी, मतलब दो वेक्टर स्पेसिस का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या देगा, फील्ड देगा। इज सेड टू बी एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कि अगर हम क्या करें, ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दें तो जो गिवन हमारे पास वी दिया हुआ है, वी क्रॉस वी दिया हुआ है और इम्प्लाइज टू एफ, वो क्या कहलाएगा, इनर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कंडीशंस क्या हैं। नंबर 1 कंडीशन स्टूडेंट्स इसमें यह है कि अगर आप क्या करें, इनर प्रोडक्ट करें दो सेम एलिमेंट्स का, इनर प्रोडक्ट करें दो सेम वेक्टर स्पेसिस का, दो सेम वेक्टर स्पेसिस का। मैं यहाँ पे वी इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आपने क्वेश्चंस में भी इस बात का ख्याल रखना है कि सेम वेक्टर स्पेसिस का इनर प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे ये वो बात कह रहा है। और इसके साथ ये बात कह रहा है कि सेम वेक्टर स्पेसिस का इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 होगा सिर्फ उस केस में कि अगर क्या हो, जो आपके पास गिवन वेक्टर स्पेस है वो 0 के इक्वल हो। ये जो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। उसके बाद है ये हमारे पास सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है कि दो वेक्टर स्पेस, अब यहाँ पे दो मुख्तलिफ वेक्टर स्पेसिस हैं, v1 v2, दो मुख्तलिफ वेक्टर स्पेसिस हैं, दो मुख्तलिफ वेक्टर स्पेसिस का इनर प्रोडक्ट उन दोनों के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। कॉन्जुगेट के इनर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ, इसको क्या कहेंगे हम, कॉन्जुगेट कहेंगे जी। इसका क्या मतलब है कि दो मुख्तलिफ, टू डिफरेंट वेक्टर स्पेसिस का इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट के इक्वल भी होता है। ठीक हो गया। आगे वो क्या कह रहा है कि a v1 प्लस b v2 कॉमा v3 विच इज इक्वल टू, ये इसको लिखने का तरीका बता रहा है, ये आप समझ जाएंगे कैसे। देखें कि अगर आप क्या करें, दो वेक्टर स्पेस का सम करें, दो वेक्टर स्पेसिस का क्या करें, सम करें और उनके साथ कोई एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दें और उसे मैनिपुलेट करें आप किसी तीसरे वेक्टर स्पेस के साथ, तो आप उसे किस तरह से लिखेंगे, ये कांस्टेंट आपके पास, मतलब वी फील्ड का जो एलिमेंट है वो आपके पास एज इट इज आ गया एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ v1 v3, सिमिलरली प्लस फील्ड का एलिमेंट एज इट इज आ गया एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ v2 v3। तो हमने क्या करना होगा, हमने यही तीन कंडीशंस को क्वेश्चंस के अंदर सेटिस्फाई करना होगा, जो भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा। जिस तरह से हम वेक्टर स्पेस को प्रूफ करते आए प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, इसी तरह से हम इनर प्रोडक्ट स्पेस को भी प्रूफ करेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन मजीद अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो एग्जांपल प्रॉब्लम के मैंने आपके सामने एक एग्जांपल प्रॉब्लम लिखा हुआ है। इसी एग्जांपल प्रॉब्लम को हम यूज करते हुए इनर प्रोडक्ट स्पेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जी। आपके पास दिया हुआ है इनर प्रोडक्ट, आपके पास दिया हुआ है, कह रहा है कि लेट यू भी बिलोंग्स टू R2 वेयर यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आप रख लें v1 v2, ये मैंने गलत लिखा, u1 u2 एंड v इज इक्वल टू v1 v2। तो आपने ये वेरीफाई करना है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ uv इज इक्वल टू u1, ये आपको डिफाइंड कर दिया है। दो वेक्टर स्पेसिस का इनर प्रोडक्ट आपको उसने इस फॉर्म में डिफाइंड कर दिया है। डिफाइंड क्या किया उसने, u1 v1 माइनस 2 u1 v2 माइनस 2 u2 v1 प्लस 5 u2 v2 इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन R2।
तो आपने इसे जस्ट वेरीफाई करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं है। तो इनर प्रोडक्ट के लिए स्टूडेंट्स हमें वही तीनों कंडीशंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपके पास है जी गिवन एज, हमें गिवन क्या है, uv, inner product of uv is equal to u1 v1 minus 2 u1 v2 minus 2 u2 v1 and plus 5 u2 v2। इसे आपने इनर प्रोडक्ट शो करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था, दो सेम वेक्टर स्पेसिस का इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब सेम आपने वेक्टर स्पेसिस लेनी है। मीन टू से कि आपके पास क्या होना चाहिए, यू इज ग्रेटर देन, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड यू इज ग्रेटर देन आपके पास क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम u के एलिमेंट ले रहे हैं u1 u2, तो आप यहाँ पे u1 एंड u1 आप यहाँ पे ले लें। तो आप इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, देखें u की जगह पे आप u1 पुट कर देंगे, वो ऑलरेडी आपके पास u1 ही है, और v की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, v की जगह पे आप क्या पुट करेंगे जी, u1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करें। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 एंड u1 विच इज इक्वल टू, u1 की जगह पे u1 ही हो गया, v1 की जगह पे आपने u1 पुट कर दिया, माइनस 2 u1, v2 की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, u2 पुट कर देंगे। सिमिलरली टू u2, v1 की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, u1 पुट कर देंगे। मतलब सिंपली आपने क्या करना है, u1 की जगह पे, मतलब u की जगह पे आपने u ही रहने देना है, v की जगह पे आपने क्या कर देना है, u लिखते जाना है। मतलब आपके पास सेम वेक्टर स्पेसेस है। सो u2, u1 आपके पास हो गया, प्लस 5 u2 एंड u2। जस्ट इसे सॉल्व आउट करें तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 माइनस 2 u2 u1 एंड प्लस 5 u2 स्क्वायर। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस 2 आपके पास क्या हो जाएगा जी, 4 u1 एंड u2 प्लस 5 u2 स्क्वायर। एंड सिमिलरली अब आपको क्या करना पड़ेगा जी, इतने हिस्से का स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे हम, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, 2u2, क्योंकि u1 स्क्वायर तो है आपके पास, 2u2 स्क्वायर नहीं है यहाँ पे आपके पास, तो आप क्या करेंगे, 2u2 स्क्वायर के साथ आप इसे ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे जी, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2u2 स्क्वायर। इसका फायदा क्या हुआ कि हमारे पास ये क्या हो गया, स्क्वायर बन चुका है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के एतबार से ये स्क्वायर बन चुका, किसका, u1 प्लस 2u2, इसका होल स्क्वायर बन गया। माफ कीजिए दरमियान में क्या आएगा, माइनस आएगा। और इसे जब आपने सॉल्व आउट किया तो ये आ जाएगा 4u2 स्क्वायर प्लस 5u2 स्क्वायर। तो मजीद ही आपके पास आ जाएगा u1 माइनस 2u2 होल स्क्वायर, और यहां आपके पास आ गया प्लस 5 प्लस u2 स्क्वायर, सॉरी u2 स्क्वायर। तो जी आपको मालूम है कि स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपके पास फ्रेंड्स फर्स्ट कंडीशन जो है वो ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हो चुकी है कि u1 कि अगर आप u1 मतलब सेम वेक्टर स्पेसिस का इनर प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके साथ जो दूसरी कंडीशन थी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो 0 के इक्वल उस वक्त होना चाहिए अगर क्या हो, u भी 0 हो या v आपके पास 0 हो जाए। तो हम इसे चेक करेंगे कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0। अब u1 आपने निकाला हुआ है विच इज u1 माइनस 2 u2 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, आइदर आपके पास 2u2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, या आपके पास क्या हो सकता है u2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज u2 विच इज इक्वल टू 0। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ u2 यू विल गेट u1 इक्वल टू 0। तो u2 आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो एज u इज इक्वल टू, u आपने क्या लेट किया हुआ, वहां पे आपको क्या गिवन है u1 u2
सो u इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0। तो ये आपने जी दोनों जो फर्स्ट कंडीशन में दोनों बातें थी उन दोनों बातों को आपने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर लिया। अब हम मूव करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ। तो सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करने से पहले मैं एग्जांपल को रेस कर लेता हूं। यहाँ पे देखें जी इसकी अब सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन में वो हमें कह रहा है कि कॉन्जुगेट ऑफ u v, मतलब आपके पास क्या आना चाहिए, u और v का जो कॉन्जुगेट है, तो दोनों हम एक एक एलिमेंट ले लेते हैं, u1 और v1 ले लेते हैं। इसका जो आपके पास इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 एंड v1 इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेट ऑफ u1 कॉमा v1, इनके कॉन्जुगेट के इक्वल है। मतलब अगर आप क्या करें, इनको कॉन्जुगेट करें तो वो तब भी आपस में क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। मतलब u v है कॉन्जुगेट ऑफ u1 v2। कॉन्जुगेट का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है कि ये आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा, v1 एंड u1, मतलब सिर्फ जगह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप इसे ज्यादा आसान ये है कि आप इसे क्या ले लें, uv की फॉर्म में ले लें। तो अब हम यूज चेक करते हैं कि uv का जो इनर प्रोडक्ट है वो हमारे पास इसके कॉन्जुगेट के इक्वल आता है या नहीं। तो आपको uv का इनर प्रोडक्ट कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप लिख लें विच इज u1 v1 माइनस 2 u1 v2 माइनस 2 u2 v1 प्लस 5 u2 v2। तो सिंपली स्टूडेंट्स आप क्या करें, जो आपके पास आपको मालूम है कि कॉम्यूटेटिव होती है मल्टीप्लिकेशन, तो आप कॉम्यूटेटिव का लॉ यूज कर सकते हैं। मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, b डॉट ए। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या इसे लिख सकते हैं, v1 u1 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 v2 u1, इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 v1 u2, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, प्लस 5 v2 u2। तो अब आप इसे vu की फॉर्म में लिख सकते हैं सिंपली। सो दिस इज इनर प्रोडक्ट ऑफ vu। तो ये जी आपने इसकी सेकंड कंडीशन भी क्या कर दी है, सेटिस्फाई करती है। तो अब हम मूव करते हैं इसकी थर्ड कंडीशन की तरफ। अब थर्ड कंडीशन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम दो हमें स्केलर लेने पड़ेंगे ज़्यादा, a और b हमने वहां पे पढ़ा था, a v1 प्लस b v2 कामा v2 आपके पास था। तो मैं यहाँ पे दो स्केलर्स ले लूंगा और आपको तीन वेक्टर्स यहाँ पे चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैं तीन किस्म के ले लूंगा जी। बिल्कुल आपके पास आपने शो करेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ au प्लस bv कामा w, मतलब सबको डिफरेंट करने के लिए ना मैंने ये लिखा है। अब देखें हमें जो गिवन है वहां पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, u1 v1, मतलब फर्स्ट एलिमेंट है u1 v1 एंड u1 v2 u2 v1 u2 v2। इसका मतलब है कि आपके पास u1 और u2 है और v1 और v2 है। तो अब इसके एतबार से आपके पास u1 और v1 और u1 u2 और v2 और v2 v1 v2 आपके पास देखें क्या होने वाला है। इसके लिए देखें आपके पास u1 तो हो गया a u1 प्लस b1 v1, और a और u2 आपके पास क्या हो गया, a u2 प्लस b v2। और सेकंड वेक्टर स्पेस के लिए आपके पास w1 और w2 हो गया। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये आपके पास यही लिखा हुआ है ना कि u के लिए, मतलब फर्स्ट वेक्टर के लिए आपके पास क्या आ रहा है u1, सेकंड वेक्टर के लिए आपके पास क्या आ रहा है v1 आ रहा है। तो आपने जैसे इसी को फॉलो करते हुए इसे सॉल्व आउट करना है। तो विच इज इक्वल टू, आप देखें दिस इज योर टोटली फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड। तो अब u1 के लिए आप क्या लिख लेंगे, a u1 प्लस b v1, और v1 के लिए आप क्या लिख लेंगे, सिंपली w1। ठीक हो गया। आगे क्या लिखा हुआ आपके पास, माइनस 2। अब u1 के लिए अगेन आप क्या लिख लेंगे, a u1 प्लस b v1, और v2 के लिए आप क्या लिख लेंगे, विच इज w2। सिमिलरली माइनस 2 u2, अब u2 के लिए आप क्या लिखेंगे, a u2 प्लस b v2, और v1 के लिए आप क्या लिख लेंगे, w1, एंड प्लस 5 u2 के लिए आप क्या लिख लेंगे जी, u2 के लिए आप लिखेंगे ये दिस वन विच इज a u2
प्लस BV2 और V2 के लिए आप क्या लिख लेंगे W2। तो अब स्टूडेंट्स आपने सिंपली क्या करना है, इसे जरा सॉल्व आउट कर लेंगे। सॉल्व आउट कैसे करेंगे, जस्ट इसे आपने क्या करना है, आपने इसमें W1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, W2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, W1 W2 सबको आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, A और B को सिंपली हम कॉमन ले लेंगे। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, AU1 W1 प्लस BV1 W1 माइनस 2AU1 W2 प्लस माइनस 2BV1 W2 माइनस 2AU2 W1 प्लस माइनस 2V2 W1 प्लस 5AU2 W2 प्लस 5BV2 W2। तो अब आप क्या करें जी, A वाले में से A कॉमन ले लें। A वो कौन से हैं, एक दिस वन और दिस वन एंड दिस वन। तो इस सब में से आप क्या करें, A कॉमन ले लें। तो जब आपने A कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा U1 W1 माइनस 2U1 W2 माइनस 2U2 W1 एंड प्लस 5U2 W2 और प्लस B अब आपने B कॉमन ले लिया, किसमें से, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। इसमें से आपने B कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, V1 W1 माइनस 2V1 W2 एंड माइनस 2V2 W1 और प्लस 5V2 W2। जी दोस्तों सब आपके पास देखें ये क्या बन जाएगा, UV की फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ है। तो आपके पास आ जाएगा A इंटू U W, A इंटू UW, इनर प्रोडक्ट ऑफ UW प्लस B इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ VW विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर थर्ड कंडीशन, इनर प्रोडक्ट ऑफ AU comma BV and comma WA plus। जी स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हमने जो एग्जांपल प्रॉब्लम लिया है बेसिकली एग्जांपल प्रॉब्लम एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने इसके रिलेटेड मजीद 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और इसके रिलेटेड एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 आपने उससे भी अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर लेना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस के रिलेटेड मैक्सिमम बातों का पता चल गया होगा। बेशक ये आपका कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट जब तक आप ये नहीं करेंगे आप ग्राहम स्मिथ प्रोसेस को कभी भी समझ नहीं सकते। तो उसको समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राहम स्मिथ प्रोसेस की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।